Hello everyone. So welcome back to all of you on our YouTube platform. Let's transform classes a learners platform. Alright. So in today's video, we are going to start our chapter 2. That is polynomial है ना. आज की जो वीडियो है, आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. तो हम 1 बाय 1 बहुत बेसिक सी चीज़ें कवर अप करेंगे. ऑलराइट. तो आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिए. स्टार्टिंग है चैप्टर की, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कवर अप होंगी. उसकी बेस पे फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ऑलराइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें समझना है ना. सो चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आंसर जो भी है वो नाम में हिडन है. कैसे? पॉली, इसको क्या करना है, थोड़ा सा यदि हम सेपरेट करने की कोशिश करें तो पॉली प्लस नोमियल्स है ना. पॉलिनोमियल को यदि हम थोड़ा सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो पॉली प्लस नोमियल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉली? पॉली मीन्स मैनी. वी नो दैट कि पॉली इट मीन्स मैनी एंड नोमियल इट मीन्स टर्म एंड पॉली मीन्स मैनी. अब सिंपल साइज बेस पे हम समझ सकते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है. व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो वी कैन से an expression in which there are many terms is known as polynomial. सिंपल सा है. कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. ऑलराइट. अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है. पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो किस किस से मिलकर बनता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करनी कि व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज वेरिएबल. ऑलराइट. तो चलो पॉलिनोमियल को समझने के लिए सपोज इफ आई राइट 5x plus 4. 5x plus 4. So now in this expressions 5x plus 4, so x is what? X is variable. Why? Variable it means what? That can be vary. जो vary कर सकता है वो क्या है? Variable है. तो कोई भी suppose x y z, if I write x y z any, that then we can say these all are known as variable. Variable it means they can change their value. It have many more value. X equal 1, maybe 2, maybe 3, maybe 4. It can be anything है ना. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 1, 2, 3, 4. इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? वैरी कर सकती है. तो इसी बेस पे हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल. ऑलराइट. नाउ सेकंड टर्म. तो देखो अभी हमने क्या सीखा है? वेरिएबल. तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखना है. तो नंबर 1 हमने जो बात की, चलो इसको रफ करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं. अब स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल. बहुत अच्छे से समझना. तो नंबर 1 जो टर्म मिलेगी दैट इज वेरिएबल. तो वेरिएबल इट मीन्स x, y, z एंड सो ऑन है ना. कोई भी नंबर a b c, मे बी a b c एनीथिंग है ना, जो वैरी कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल. नाउ सेकंड थिंग इज कांस्टेंट. So constant is what? They have the fixed value. All the numbers, all the things that have the fixed value, that have a constant value, so these all are known as constant. It means suppose 5x plus 4. So in this 5x plus 4, this 4 is constant. This 5 is constant. Yes or no? Because they doesn't change their value. ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते है ना. 4 है तो 4 ही है, 5 है तो 5 है. इट मीन्स ये क्या है? फिक्स्ड है. फिक्स जो भी चीज होती है ना, फिक्स्ड. So, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती हैं. सिंपल सी चीजें. यदि हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है तो एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए उसमें क्या होगा? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल. दो चीजें तो आपको मिलनी है. कांस्टेंट भी मिलेगा प्लस वेरिएबल भी मिलेगा. ऑलराइट. अब देखते हैं, हम एक इक्वेशन राइट करते हैं और इक्वेशन के बेस पे हम पॉलिनोमियल को समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. सपोज इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है ना. एक एक्सप्रेशन राइट कर दे. इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं. एक्सप्रेशन बोलो और यू कैन से इक्वेशंस है ना. तो अब देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन राइट की है. तो अब देखो इस पूरी इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना. दैट इज व्हाट? एक्स. वेरिएबल क्या होता है? अब भी सीखा है जस्ट कुछ टाइम पहले. वेरिएबल इट मीन्स जो वैल्यू चेंज कर सकता है. तो वैल्यू एक्स बाय जेड है ना. एक्स बाय जेड, इसमें से कोई भी वेरिएबल हो सकता है. तो अब यहाँ इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज एक्स. तो हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशंस
equation in one variable, all right, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में। अब सपोज करो हम एक और इक्वेशन राइट करते हैं। फाई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2y plus 5. So now in this equation there are two variables are available, x and y. So on the basis of that we can see this given equation is in two variable, equation in two variable। वेरिएबल कौन है, एक x है और एक y है, तो टू वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन गिवन है ये कैसी है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑलराइट। इतनी चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट होते हैं अपने पॉलिनोमियल जो अपना चैप्टर है, बट उसको समझने के पहले आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है ना। तो चलो अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म होंगी वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो चलो राइट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये राइट किया हमने। तब टर्म क्या होती है, तो टर्म होते हैं ये वन टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। इट मीन्स इस इक्वेशन में कितनी टोटल टर्म है, 3 टर्म है। और मैनी टर्म, तो 3 टर्म मतलब मैनी अपन कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 2 और मोर देन 2 तो मैनी में कंसिडर हो जाता है। तो हम बोलते हैं कितनी टर्म है यहाँ पे, तो 3 टर्म, 3 टर्म है ना, 3 टर्म। तो मैनी टर्म, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन जो गिवन है, जो एक्सप्रेशन जो गिवन है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस ऑफ कोर्स है, पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि बहुत सारी टर्म है तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। टर्म क्या होती है, ये सारी टर्म है 1 2 3, तो कोई हमसे बोले कि इस गिवन एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, तो 3 टर्म है। क्लियर है। तो चलो वन थिंग। नाउ अनदर इज कॉन्सेप्ट आता है डिग्री। क्वेश्चन आते हैं कि पॉलिनोमियल जो भी है उसकी डिग्री कितनी है। तो ये डिग्री क्या होती है, चलो देखते हैं डिग्री क्या है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है ना, जो एक इक्वेशन गिवन है ना, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी ना किसी वेरिएबल पे, वो उसकी डिग्री होगी, उस इक्वेशन की डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत अच्छे से समझे ना, बिल्कुल सिंपल सा। इस डिग्री के बेस पे हम बहुत सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है वो इस डिग्री के बेस पे ही डिफाइन हो जाते हैं, है ना। डिग्री बता देती है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as the degree of the given expression, given polynomial, है ना, हाईएस्ट पावर। तो चलो अब इस एक्सप्रेशन को हमने देखा, तो हमने इसमें देखा कि x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, तो यहाँ कुछ नहीं है x के ऊपर, इट मींस क्या है, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई इस गिवन इक्वेशन में, 2। तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री क्या है, 2, डिग्री 2। क्लियर है ना। ओके अब डिग्री से हम देखते हैं थोड़ा सा और। सपोज हमने एक इक्वेशन और राइट की, लाइक एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। नाउ इन दिस पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, 3। हाईएस्ट पावर चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 3। सो डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 3 2। 1 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज है 5 राइट 5x। नाउ ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि टर्म तो अभी भी पॉलिनोमियल है। तो अब इसकी डिग्री कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, सो आंसर इज, जब किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता ना, इट मींस पावर 1 होती है। सो x की पावर 1, इट मींस डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, 1। अब देखो 1 2 एंड 3, तो इसी बेस पे हम बोलते हैं जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, so that is a linear polynomial. What? Linear polynomial, linear polynomial. It means degree is 1. Now second is quadratic polynomial. What? Quadratic. Second is quadratic. तो ये वाला जो polynomial है that is a linear,
जिसकी पावर 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी ना, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, इट मींस दिस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, जिसकी डिग्री 2 होगी ना, द एक्सप्रेशन दैट हैव द degree 2, the polynomial that have the degree 2 is known as the quadratic polynomial. Is what? Quadratic polynomial. All right. Now third one is what, जिसकी डिग्री 3 होगी, है ना, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, सो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो 3 थिंग्स दैट वी हैड डिस्कस, है ना, कौन कौन सी? लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल इज व्हाट, द पॉलिनोमियल दैट हैव द डिग्री 1, सो दैट इज लीनियर. नाउ सेकंड वन इज quadratic, so the polynomial that have the degree 2 is known as quadratic polynomial. And third one is what, cubic polynomial. So the polynomial that have the degree 3 is known as the cubic polynomial. ऑलराइट, चलो इतनी चीजें क्लियर है. अब थोड़ा सा हम एक चीज और देखते हैं. पॉलिनोमियल में ही अभी एक चीज मिस है, दैट इज व्हाट, कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट. Coefficient is what? Suppose if I write 5x square plus 6x plus 3. कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल तो ये है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स गिवन होता है, जो भी कांस्टेंट गिवन होता है, तो वो होता है कोएफिशिएंट. इट मींस इस टर्म 1 में, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, है ना. तो टर्म 1 में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही 5. ये क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 6. क्लियर है ना. अब यहां पे आते हैं हम, एक और टर्म है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज इफ आई राइट 3. अब 3 के साथ यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, बट पॉलिनोमियल तो ये भी है. तो वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ क्या कंसीडर कर लेते हैं? x raised to the power 0. Why? Because we know that if we put the power 0 on any variable, then the value of that variable becomes 1. What? 1. यदि हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर यदि 0 की पावर पुट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1. इट मीन्स ये क्या राइट है? ये 3 मल्टीप्लाई 1 ही राइट है. इट मीन्स ये 3 है, बट हमने राइट करने की स्टाइल चेंज की. इससे हुआ क्या? क्या हमें एक वेरिएबल मिल गया और उसकी डिग्री कितनी थी? 0. तो अब ये कैसा हो गया? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल. तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल. ओके, सो दैट इज जीरो पॉलिनोमियल. तो एक ये टर्म भी थी आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, है ना. चलो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है. पॉलिनोमियल हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट, है ना. तो अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आखिर पहचानें कैसे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो चलो, सपोज इफ आई राइट 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स रेज़ टू द पावर 3/2. अब आपसे कोई बोले कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे हम? हमें चेक करना है कि जो भी वेरिएबल है ना, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए. पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर. बट यहां तो नहीं है ना. देखो 5 और रूट एक्स, इट मींस वी कैन राइट एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 6 एक्स रेज़ टू द पावर 3/2, है ना. तो देखो पावर क्या होल नंबर है? नहीं है ना पावर होल नंबर. तो जो पावर है ना वेरिएबल की, जो पावर है वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए. तभी हम बोलेंगे कि यस जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है. तो अभी आपकी जो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट आएगा तो उसमें वो आपको डिफरेंशिएट करने बोलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट. तो कैसे डिफाइन करोगे? पावर दिखना है आपको. जहां भी अंडर रूट वगैरह मिल जाए ना तो इनकी बेस पे हम बोल देते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं होता. क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स इट मींस पावर हाफ की पावर है ना, एक्स रेज़ टू द पावर 1/2. तो इस बेस पे हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, नाउ अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1.
कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है, जितने भी कॉन्सेप्ट करने थे तो हमने कर लिए हैं। चलो अब जल्दी से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो भी गिवन है आपका। एग्जाम्पल 1 इज व्हाट, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट वाला क्या गिवन है, फर्स्ट इज x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, डिग्री बताना है, जल्दी से बता दो डिग्री कितनी है। तो हमने क्या देखा था, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल पे। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो सारे जो वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, वो सारी क्या है, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल तो है। अब जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी होगी। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 4 5, तो हाईएस्ट कौन है 5, तो डिग्री कितनी हो जाएगी गिवन वेरिएबल की 5। फर्स्ट वाली कंसेप्ट बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा माइंड लगाना है। सेकंड 2 माइनस बाय स्क्वायर माइनस बाय क्यू प्लस 2 बाय रेज़ टू द पावर 8। तो अब ये देखो पॉलिनोमियल है ना, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पॉलिनोमियल तो एक्स में होता है ना। ये तो वेरिएबल है यार, ये तो कुछ भी हो सकता है, एक्स बाय जेड, इट मे बी एनीथिंग, एक्स बाय जेड, ए बी सी एनीथिंग, है ना। तो अब इस बेस पे हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है बाय वेरिएबल में है। तो अब इसकी डिग्री बताएं तो अगेन बाय पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 8। तो अगेन डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री इज व्हाट 8। नाउ थर्ड वन इज व्हाट 2। ऑलराइट, तो अब जस्ट किया है अभी, देखो 2 है, इसके साथ कुछ वेरिएबल है नहीं, इट मींस हमने क्या बोला था, अभी इसके साथ कंसीडर कर लो x रेज़ टू द पावर 0 एंड x रेज़ टू द पावर 0 इट मींस व्हाट, डिग्री कितनी हो गई 0, और 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 0। ऑलराइट, सो एग्जांपल 1 कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा लेफ्ट होगा, मे बी ट्राई किया है, सारे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हैं, बट और यदि कोई लेफ्ट होगा तो हम जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे तो उस वाले में हम कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मीट इन दी exercise 2.1, solution of exercise 2.1. So till then, take care, bye bye.